बहरोड से क्या सोच के छोड़कर तिजारा आए। माननीय महंत बालकनाथ जी से मैं रूबरू हूं इस वक्त आप लोगों के माध्यम से। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचकर तिजारा आए, बहरोड छोड़कर आए। किसी का डर था या हार जीत का डर था या कोई और कारण था, लेकिन मुझे नहीं पता बहरोड में तो क्या हुआ। लेकिन मैं तिजारा की बता सकता हूं कि आप जहां से भी जो भी छोड़ के आए, तिजारा में जिस दिन आपने प्रवेश किया, तिजारा की जनता ने आपको हाथों हाथ लिया, सिर का ताज समझा, सिर पे बिठाया और आपको अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक चुनकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया। यहां तक अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताने का श्रम करें। लेकिन हुआ क्या बदले में? जिन उम्मीदों से, जिन आकांक्षाओं से और जिन आपके वादों से प्रभावित होकर लोगों ने आपको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, उसका सिला आपने ये दिया कि आज लोग आम बोलचाल में चाय की टपरी पे बैठे हैं, कहीं किसी ब्याह शादी में, फंक्शन में, कहीं 10-20 लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो चर्चा होती है कि तिजारा का विधायक तो सैलानी है। जब सैर करने का मन करता है तो उठ के तिजारा आ जाते हैं, कभी महीने में 1 बार, कभी महीने में 2 बार। जबकि विधायक से ये अपेक्षा की जाती है कि विधायक फुल टाइम अवेलेबिलिटी वाला होना चाहिए। रात को 12 बजे भी जनता को अगर विधायक की जरूरत है तो वो आप तक पहुंच सके। तो इस बात में मैं जनता के किसी चीज को गलत भी नहीं मानता। जनता जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। हमारे विधायक सैलानी हैं, केवल सैर सपाटे के लिए तिजारा में आते हैं, और वो भी 2-4 दिन पहले फेसबुक और सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है कि 12 से 1 बजे तक इस जगह जन सुनवाई होगी, 1 बजे से 2 बजे तक इस जगह जन सुनवाई होगी। और उस जन सुनवाई में जो 15 से 20 लोग पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का घेरा बना के आपको घेर के रखते हैं, आप शायद उनको ना जानते हो बाबा जी, क्योंकि आप तिजारा में नए हैं। लेकिन मेरा जन्म तिजारा में हुआ है, मैं यहां संघर्ष करता रहा हूं, राजनीति तिजारा में करता रहा हूं और आज भी आगे भी करूंगा। मैं उन लोगों को एक एक को चेहरे से और कर्म से और हर चीज से जानता हूं। ये वही लोग हैं जो मैं आपको आज से 20 साल पहले तिजारा में लेके चलूं, जब नवाब साहब दुर्रू मियां जी यहां से मंत्री हुआ करते थे, तो उनके बेडरूम में इन्हीं लोगों का कब्जा हुआ करता था। 1-2 लोगों को छोड़ दें तो बाकी ये सभी वो लोग हैं जो दुर्रू मियां जी के बेडरूम, और कौन दुर्रू मियां जी से मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से नहीं मिलेगा, कौन अफसर यहां लगेगा, कौन नहीं लगेगा, इसकी सिफारिश दुर्रू मियां जी को यही चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी करती थी। उसके बाद यहां पर आए मामन जी, तो मामन जी की कुटिया, जो कहते थे कि मेरी तो कुटिया है, महल नहीं है, वो कुटिया था या महल था, वो जो कुछ भी था, उस कुटिया पे भी कब्जा इसी चंडाल चौकड़ी का रहता था। आपको नहीं पता तो आप मालूम कर लेना किसी अपने शुभ चिंतक से तिजारा। उसके बाद संदीप यादव जी आए। संदीप यादव जी के पूरे कार्यकाल में आपकी जो चंडाल चौकड़ी आपके साथ चलती है, जो 4 घेरे बना के रखती है, जनता को आप तक नहीं पहुंचने देते हैं, उनमें से आधे लोग संदीप यादव का काम करते थे। चाहे वो नगर पालिका का था, चाहे किसी का भी था, आप मालूम कर लेना, नहीं तो पुराने फोटो देख लो सोशल मीडिया पे, आपको सब समझ में आ जाएगी। और आज आप आ गए हो। तो तिजारा की जनता का कहना है, वो जो मेरे माध्यम से, जो मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि तिजारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विधायक पहले भी होते थे, आज भी है। पहले वाले के घर रात को 12 बजे चले तो जाते थे, आपके घर तो 12 बजे भी नहीं जा सकते। और वही लोग जिनकी दलाली की दुकान यहां से चलती है, उन्हीं लोगों को आपने अपने चारों तरफ 4 कवरेज में बिठा रखा है। पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, चौथा घेरा। लोकल लोगों की बात बता रहा हूं मैं। बाकी तो लोग ये भी कह रहे हैं, और वो मैंने भी देखा है, और आपके मुंह से भी हमने सुनी है कई बार ये बात। लोग कहते हैं इसको चटकारे लेके कि सारा काम देखने की जो ताकत है, आदेश देने की, अधिकारियों को कहने सुनने की, वो तो यहाँ पे लोकल आदमियों को आपने किसी को दे नहीं रखी है। आप खुद स्वयं यहाँ मौजूद नहीं रहते हो, उपस्थित नहीं रहते हो। वो सारी ताकत बहरोड और रेवाड़ी और हरियाणा के लोगों को आपने दे रखी है। वो लोग यहाँ पर आते हैं, तय करते हैं कौन अधिकारी कहाँ लगेगा, कौन अधिकारी क्या काम करेगा, कौन अधिकारी किसका काम करेगा, किसका नहीं करेगा।
उसके पीछे क्या शर्तें होती हैं, पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे वो लोग क्या अपनी डील करते हैं नहीं करते हैं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि भाई जो काम पहले 5-10 हजार में हो जाता था किसी ऑफिस कार्यालय में, अब वो 20 और 30 हजार से नीचे नहीं हो रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं अपने मुंह से, जनता की बात बता रहा हूं, जनता ये पूरे तिजारा विधानसभा में कह रही है। तो महाराज जी, इस तिजारा की जनता ने आपको चुन के कोई गुनाह कर दिया तो बताओ, इसकी सजा वो भुगतने के लिए तैयार है, भुगत भी रहे। लेकिन हम भी मानसिक रूप से उनको तैयार कर देंगे कि भाई आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है कि आपको ये 3.5 साल जो और बच रहे हैं ये सजा के तौर पर ही निकालने पड़ेंगे। और अगर हम अपने जनप्रतिनिधि को उसकी कमियों के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? विरोधी तो बताएंगे नहीं, कांग्रेसी तो चाहते हैं ऐसा चलता रहे ताकि अगली बार भाजपा की जमानत जब्त हो जाए तिजारा में। आप तो यहां से लड़ोगे नहीं, किसी तीसरे भाई को टिकट मिलेगी। और लोग इस बात का गुस्सा जो आपकी निकृष्ट नाकामी है, इसका गुस्सा उस भाई को भुगतना पड़ेगा कि भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए हम आपको समय रहते आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि इस अपनी कार्यशैली को आप बदलिए। आप 2-4 दिन कहीं बाहर घूमने का मन हो वो घूम आओ, महीने में 25 दिन आपको तिजारा में हाजिरी देनी चाहिए। हमारा तो निवेदन है, बाकी तो आप बहुत बड़े मेहनत है, आप माने ना माने वो तो आपके ऊपर है। बाकी तिजारा की जनता की यही ख्वाहिश है, यही इच्छा है। अगला मुद्दा है मेरा